राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के देवगढ़ स्थित श्री दत्त संस्थान में दत्तात्रेय भगवान के दर्शन कर सभी देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर संस्थान के भास्कर महाराज ने राज्यपाल का अभिनंदन करते हुए स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने भगवान दत्तात्रेय के जीवन आलोक की चर्चा करते हुए सभी को परोपकार से जुड़े रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। कल सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीएम रवाना होंगे। वहीं सुबह 9:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 10 बजे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे सीएम। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में करेंगे शिरकत। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चिंतन शिविर हो रहा है और लगभग 11 बजे उदयपुर से रवाना होंगे सीएम। 11:30 बजे जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का कल उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। कल सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट से सीधे उदयपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 10 बजे होटल रेडिसन ब्लू पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चिंतन शिविर किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद सीधे उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, कल मुख्यमंत्री का उदयपुर दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है सीएम के? देखिए, कल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये उदयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित होगा। करीब इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कल वो उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। करीब 9 बजे वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 9:30 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 9:40 पर उदयपुर एयरपोर्ट से 10 बजे होटल पहुंचेंगे और 10 से 10:30 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित है चिंतन शिविर है। इसमें तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं वो चर्चा करेंगे कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश की आबादी अपनी अहम भूमिका निभा सके। खुद तो सक्षम बने ही बल्कि परिवार को सक्षम बनाए, देश को सक्षम बनाए। तो तमाम विषयों से जुड़े मामलों पर चिंतन होगा और करीब 11:30 बजे उनका जयपुर वापस आने का कार्यक्रम है। जी मनी। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार, आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और भजनलाल सरकार करेगी पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सीमांकन के लिए प्रस्तावों का परीक्षण और समीक्षा होगी। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी हुआ है। मंत्री मदन दिलावर हैं सब कमेटी के संयोजक। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह मैडम है कमेटी में सदस्य। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो भजनलाल सरकार करेगी पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन।
लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। लाल सिंह, पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन भजनलाल सरकार करने जा रही है, कौन कौन सदस्य हैं इस कमेटी में? देखिए, बिल्कुल जो पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें ही ये तय हो गया था कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा। जिस दिन सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, 3 संभाग और 9 जिलों को खत्म किया था, उसी दिन ये भी तय हो गया था कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा, यानी उनका सीमांकन होगा। इस आधार पर उनके पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है, आज उसका सचिवालय ने आदेश दिया है। इसमें विकास गहलोत हैं, 2 मंत्री और हैं, और ये मिलकर पूरे पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर भी इसमें है, वो पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। और ये कई जगह से शिकायतें आ रही थी, जैसा कि कुछ गाँवों का ये कहना था कि हमें इस पंचायत में जोड़ो, कुछ गाँवों का कहना है कि हमारी पंचायत से दूरी ज्यादा है, तुम्हारा विकास नहीं हो पा रहा है। तो तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये पुनर्गठन की पूरी प्रक्रिया रहेगी। और पंचायती राज को और सशक्त कैसे बनाया जाए, कैसे गाँव के विकास के प्रति जवाबदेही हो, तो ये जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं या इस तरह की जो समस्या आती है ग्रामीणों को, उनका समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होगी। जी, शुक्रिया लाल सिंह फौजदार आपका अधिक जानकारी देने के लिए। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज में तबादलों का इंतजार अब खत्म हुआ है। 44 अधिकारियों के तबादले किए गए। राजस्थान रोडवेज से जुड़ी बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी, रोडवेज में तबादलों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 44 अधिकारियों के तबादले किए गए। तो रोडवेज विभाग से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रोडवेज में तबादलों का इंतजार अब खत्म हो गया है। बता दें कि 44 अधिकारियों के तबादले किए गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रिफाइनरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को हास्यास्पद बताते हुए उनके बयान को उल्टे बास बरेली की उपमा दे दी है। उन्होंने कहा कि 2017 में हुए एमओयू को 2022 में पूरा होना था, लेकिन उसको लटकाने और भटकाने का काम अशोक गहलोत ने किया है। राठौड़ ने कहा कि 36,000 करोड़ से बनने वाली रिफाइनरी लेट लतीफी के कारण आज 72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद 84% काम पूरा कर लिया गया है। रिफाइनरी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान न केवल हास्यास्पद है, बल्कि कह सकता हूं उल्टे बास बरेली को 2017 में रिफाइनरी का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर शिलान्यास हुआ, 2022 तक पूरा होना था, जानबूझकर लटकाया भटकाया। 36,000 करोड़ से बनने वाली हमारे रिफाइनरी आज 72,000 करोड़ तक पहुंच गई। हमारा हिस्सा कम होता चला गया। घोषणा पर घोषणा 3 बार गहलोत साहब ने विधानसभा में बजट में घोषणा की थी, तारीख मुकर्रर की थी कि रिफाइनरी को वो दिसंबर 2024 से पहले चालू कर देंगे। कितना समय गुजर गया, अपना समय देखा नहीं। आज जब शासन गया था कांग्रेस का, निसंदेह रिफाइनरी पर 72% काम हुआ था, आज 84% काम पूरा हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल जी कटिबद्ध है रिफाइनरी की सौगात राजस्थान के अवाम को मिले। हमेशा हर मुद्दे पर, ईआरसीपी का मुद्दा हो, यमुना जल का मुद्दा हो, ईडब्ल्यूएस में आरक्षण का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर अनर्गल बात करके सिर्फ प्रचार के लिए अपना बात कहना, ये आदत में शुमार है।
बीजेपी नेता भवानी सिंह रजावत को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जीएफओ को थप्पड़ मारने से जुड़े मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली 3 साल की सजा पर रोक लगाई। सजा निलंबित करने की अपील को मंजूरी मिल गई है। अपील पर फाइनल बहस होने तक सजा पर रोक रहेगी। जस्टिस भुवन गोयल की एकल पीठ ने इसके आदेश दिए हैं। 25-25 हजार के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए गए हैं। कोटा की SC/ST कोर्ट ने 19 दिसंबर 2024 को सजा सुनाई थी। मार्च 2022 में DCF रवि कुमार मीणा को थप्पड़ मारा था। कोटा के नयापुरा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था मामला। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट पृथ्वीराज शेखावत ने पैरवी की। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जोधपुर दौरे पर रहे, जिस पर उन्होंने किसानों के दर्द को लेकर बातचीत की और कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसानों को लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी किसान सम्मान निधि को बढ़ाया है। केंद्र बैल चला के मैंने खेती करी है, मुझे पता है किसान का क्या दर्द है। एक छोटी सी ढाणी में साधारण किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया है और मुझे पता है किसान का क्या दर्द है। दुर्भाग्य रहा इस देश का, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है, उन्होंने कभी किसान की सुध नहीं ली, कभी गरीब गांव मजदूर कभी उन्होंने चिंता नहीं करी। उन्होंने नारे दिए, उनका लक्ष्य ये कि ताकि हम सत्ता पे काबिज कैसे रहें। और परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो किसान के लिए चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे कृषि के बजट के दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक खेती के ऊपर और ध्यान देने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती की ओर देने की बात हो, किसान का जब तक लागत मूल्य कम नहीं होगा और उत्पादन बढ़ेगा नहीं, जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आ सकती। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल में अनेक काम किए और हमारी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो राजस्थान में है, उन्होंने भी किसान सम्मान निधि को 2000 और बढ़ाया है। तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान के हित में जो काम किए, काश देश की आज़ादी के बाद करते तो आज किसान के घर में समृद्धि होती। मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में किसान के हित में जितने भी। राजस्थान में HMPV वायरस का दूसरा केस मिला। डूंगरपुर के बाद अब 12 जिले में केस मिला है। 6 महीने की बच्ची का कोटा के JK लोन अस्पताल में इलाज चल रहा है। डूंगरपुर जिले के 2 माह के बच्चे अहमदाबाद में उसका इलाज चल रहा है। अब तक देश भर में HMPV वायरस के 12 केस सामने आ चुके हैं। पिछले साल भी मिले थे HMPV के 71 केस। तो ये बड़ी जानकारी, HMPV के केस देश में मिल रहे हैं। पिछले साल भी HMPV के 71 केस मिले थे और अब तक देश भर में 12 केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में HMPV वायरस का दूसरा केस मिला है। डूंगरपुर के बाद अब 12 जिले में एक मरीज मिला है। लगभग 6 महीने की बच्ची को HMPV वायरस हो गया है। JK लोन अस्पताल में उस बच्ची का इलाज जारी है। डूंगरपुर जिले के 2 माह के बच्चे अहमदाबाद में इसका इलाज चल रहा है। राजस्थान में देखिए HMPV का दूसरा केस मिल चुका है। एक 2 महीने के बच्चे को HMPV का वायरस हुआ और अब 6 महीने की बच्ची को HMPV वायरस हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। संवाददाता प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रमोद, HMPV के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। राजस्थान में दूसरा केस मिला है HMPV वायरस का। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तक जो पूरा मामला है वो 12 जो केस है वो पूरे देश भर में आ चुके हैं। इसके अलावा जो 2 मामले हैं वो राजस्थान के अंदर आ चुके हैं। ऐसे में HMPV का जो वायरस है ये लगातार बढ़ रहा है, लेकिन
एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी 71 जो केस है वो इसके आए थे वायरस के, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में 2 केस आ चुके हैं। पहला केस डूंगरपुर जिले से मिला था, उसके अंदर जो वो है बच्चे, वो अभी अहमदाबाद के अंदर उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा अभी कोटा जेके लोन अस्पताल के अंदर 6 महीने की जो बच्ची है, जो दूसरा केस आया, उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल दोनों की जो तबीयत है उसमें सुधार है, किसी तरह का कोई खतरा उत्पन्न नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थान चिकित्सा विभाग इसके लिए अलर्ट है। HMPV के जिस तरह का भी कोई वायरस आ रहा है उसके लिए वहां पर जो टीम भेजी जा रही है, लगातार वहां जांच पड़ताल की जा रही है, लोगों का सर्वे किया जा रहा है और एहतियात के तौर पर दवाइयां वहां पर दी जा रही है। तो चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जी शुक्रिया प्रमोद आपका अधिक जानकारी देने के लिए। हिंडौन के रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में नकाबपोश 2 बदमाश कट्टे की नोक पर 10 लाख रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस जिले भर में नाकाबंदी करके लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान बैंक प्रबंधन की ओर से बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली, जिसमें सामने आया कि वारदात के दौरान बैंक में कोई सुरक्षा कर्मी ही मौजूद नहीं था। गनीमत रही कि इस दौरान बैंक के CCTV कैमरे चल रहे थे, जिसमें लुटेरों की शॉल और नकाब पहने तस्वीरें कैद हो गई हैं। वारदात की गंभीरता को देखते हुए शाम को SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय भी हिंडौन मामले की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि PNB का कैशियर शुक्रवार दोपहर को ही चेस्ट ब्रांच से 10 लाख रुपए की नकदी लेकर बैंक पहुंचा था, जिसके तुरंत बाद 2 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में घुसकर कैशियर की कनपट्टी पर देसी कट्टा लगा दिया और 10 लाख रुपए की नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैंक का सुरक्षा गार्ड करीब 6 महीने पहले रिटायर्ड हो गया था, लेकिन उसके बाद बैंक ने किसी दूसरे सुरक्षा गार्ड को नियुक्त नहीं किया था। जयपुर से जानकारी है। जयपुर साउथ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शिप्रापत थाना पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से ठगी की जाती थी। DCP साउथ दिंगत आनंद कर रहे हैं पूरे मामले का खुलासा। शिप्रापत थाने में प्रेस वार्ता भी की गई। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 13 कंप्यूटर, 9 मोबाइल और 78,000 रुपये बरामद किए गए हैं। पर्वतसर में बच्चों को ले जा रही निजी स्कूल की बस पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि शाम को एक निजी स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने हुलढाणी की तरफ जा रही थी, जहां रास्ते में बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगा लिए, लेकिन बस पुलिया के नीचे उतरकर पलट। हादसे के वक्त बस में करीब 30 बच्चे सवार थे, जो सुरक्षित बच गए हैं। सूचना पर पर्वतसर तहसीलदार और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। घटना की पूरी जानकारी ली गई। पाली पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ASP बाली चैन सिंह महेचा व CO सुमेरपुर जितेंद्र सिंह राठौर के सुपरविजन और साणीराव थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। हिस्ट्री शीटर केसर सिंह निवासी बागली के कब्जे से एक पिस्टल, एक कारतूस व एक फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है। आरोपी लालाराम के कब्जे से 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। साणीराव पुलिस ने गश्त के दौरान बिरामी टोल प्लाजा पर यह कार्रवाई की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। ब्यावर आबकारी विभाग ने ग्राम रतनपुरा सरदारा में अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार करके एक युवक को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री में अवैध रूप से शराब बनाने वाले उपकरणों सहित भारी मात्रा में स्प्रिट, अंग्रेजी व देसी मदरा भी बरामद की गई है। आबकारी निरीक्षक व्रत ब्यावर के योगेंद्र सिंह व प्रहाराधिकारी आबकारी निरोधक दल ब्यावर ने गांव रतनपुरा सरदारा में अवैध शराब बनाने की सूचना पर निरीक्षण किया। इस बीच आबकारी दल ने आनंद पुत्र महमूद जाति महरात के घर पर दबिश दी। आनंद के घर से स्प्रिट से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री व देसी शराब
अंग्रेजी शराब व RML देसी शराब बनाने में काम आने वाले स्प्रिट, लेबल, ढक्कन, टेप रोल, होलोग्राम व भारी मात्रा में अन्य उपकरण बरामद हुए।